बारी बारी मैं बारी बारी जाऊं रे सवरिया खाना, बारी बारी जाऊं रे सवरिया खाना। दर्शन बिन अब प्राण तजत है, दर्शन बिन अब प्राण तजत है, दर्शन बिन अब प्राण तजत है, दर्शन बिन अब प्राण तजत है। और अधिक अब मत तरसाना, और अधिक अब मत तरसाना, और अधिक अब मत तरसाना, और अधिक अब मत तरसाना। मैं बारी बारी जाऊं रे सवरिया खाना, मैं बारी बारी जाऊं रे सवरिया खाना। बारी बारी जाऊं रे सवरिया खाना, मैं बारी बारी जाऊं रे सवरिया खाना। प्यारे मैं बारी बारी जाऊं रे सवरिया खाना। जीवन रत्न जीवन रत्न तुम ही एक ठाकुर, जीवन रत्न जीवन रत्न तुम ही एक ठाकुर, जीवन रत्न एक ठाकुर, तुम ही मेरे रतन खजाना, तुम ही मेरे रतन खजाना, तुम ही मेरे रतन खजाना, तुम ही मेरे रतन खजाना। मैं बारी बारी मैं बारी बारी जाऊं रे सवरिया खाना, मैं बारी बारी जाऊं रे सवरिया खाना। मैं बारी बारी जाऊं रे सवरिया खाना, मैं बारी बारी जाऊं रे सवरिया खाना। हम तो तेरे दास है प्रियतम, 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 हम तो तेरे दास है प्रियतम। एक बार फिर बंसी बजाना, एक बार फिर बंसी बजाना, एक बार फिर बंसी बजाना, एक बार फिर बंसी बजाना। बारी 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 जय हो। बारी बारी जाऊं रे सवरिया गाना, बारी बारी जावे खाना, बारी बारी जाऊं रे सवरिया खाना, बारी बारी जाऊं रे सवरिया खाना। सवरिया खाना, 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 सवरिया खाना। मैं बारी बारी जाऊं रे सवरिया खाना, मैं बारी बारी जाऊं रे सवरिया खाना, मैं बारी बारी जाऊं रे सवरिया खाना, बारी बारी जाऊं रे सवरिया खाना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तुम चरणन तज और न जाना, तुम चरणन तज और न जाना, तुम
चरणन तज और न जाना, तुम चरणन तज और न जाना। मैं बारी बारी, मैं बारी बारी, मैं बारी बारी जाऊं रे संवरिया कान्हा, मैं बारी बारी जाऊं रे संवरिया कान्हा, बारी बारी जाऊं रे संवरिया कान्हा, मैं बारी बारी जाऊं रे संवरिया कान्हा, संवरिया कान्हा, संवरिया कान्हा, संवरिया कान्हा, मैं बारी बारी जाऊं रे संवरिया, संवरिया कान्हा, बारी बारी जाऊं संवरिया, संवरिया, मैं बारी बारी जाऊं रे संवरिया कान्हा, बारी बारी जाऊं रे संवरिया कान्हा, मैं बारी बारी जाऊं रे संवरिया कान्हा, संवरिया, संवरिया कान्हा, मैं बारी बारी जाऊं रे संवरिया कान्हा, बारी बारी जाऊं रे संवरिया कान्हा, बारी बारी जाऊं रे संवरिया कान्हा, बारी बारी जाऊं रे संवरिया भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने बाल लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को आनंद पहुंचाया। भगवान ने मिट्टी मुख में क्यों रखी, इसका भाव समझिए। किसी का कल्याण कराना हो तो उससे दान पुण्य कराना चाहिए। आप तो बाबा के स्वभाव से परिचित हैं। बाबा आदेश देते रहते, लाला या काम में करो, या काम में करो, वह काम में करो, करते ही रहो। गोसाई जी को मालूम है अच्छी प्रकार से, और गोसाई जी से बहुत प्यार रहा है बाबा का, बहुत विशेष अनुकंपा। हम तो ज़्यादा नहीं जानते, पर मैं इतना जानता हूं कि गोसाई जी पर बाबा की विशेष कृपा रही है, बहुत। कोई काम बनाना हो या जगह इतनी राशि पहुंचा जाओ, काम बन जाएगा, काम हो गया तुरंत। तो जब किसी का कल्याण कराना हो तो उसके हाथ से दान होना चाहिए। पृथ्वी का कल्याण कराना है ठाकुर जी को, पृथ्वी के राक्षसों का संहार कराना है, पृथ्वी के भार को हल्का करना है। पृथ्वी के बिना दान किए ऐसा कैसे संभव है? दान करना पड़ेगा। तो पृथ्वी के अंश मिट्टी को भगवान दान करा रहे हैं। किसको? द्विज को। द्विज माने ब्राह्मणों को। द्विज कहते तीन, द्विज तीन हैं। द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, द्विज कहते हैं पक्षी को, और द्विज कहते हैं दांतों को। जिनका 2 बार जन्म हो वे द्विज। द्विज जायते इति जन्म, द्विज जायते जन्म यस्य सः द्विजः। ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है, एक माता के गर्भ से और दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार किए जाने पर। पक्षी का भी 2 बार जन्म होता है, एक अंडा बाहर निकलता है माता के गर्भ से और अंडा को फोड़ करके पक्षी बाहर निकलता है, द्विज। दांतों का भी 2 बार जन्म होता है। दूध के दांत टूट जाते हैं, फिर पक्के दांत आते हैं। तो दांत रूपी द्विज के माध्यम से मानो द्विज रूपी ब्राह्मणों को कन्हैया ने मिट्टी का अंश मुख में डाल करके पृथ्वी का कल्याण करना चाहा कि पृथ्वी देवी द्विज रूपी दांतों को, द्विज रूपी ब्राह्मणों को तुम अपने अंश का दान करो ताकि तुम्हारा कल्याण हो सके। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दूसरी बात, दूसरा भाव, कन्हैया ने सोचा ब्रजवासियों के साथ में खेलते समय पर मुझे कभी क्रोध आ सकता है, तो क्रोध को शांत रखूं इसके लिए क्या करना चाहिए? पृथ्वी के गुण क्षमा को मैं धारण करूं। पृथ्वी बड़ी क्षमाशील है। कोई थूक देता है, कोई गुटखा थूक देता है, कोई पान थूक देता है, मलमूत्र का परित्याग करता है। पृथ्वी का किसी को शिकायत करती है? किसी की शिकायत करती है? किसी को डांटती फटकारती है? कुछ नहीं कहती, सब सहन कर लेती है। तो जैसी पृथ्वी में क्षमा है, ठाकुर जी ने मानो पृथ्वी के गुण क्षमा को धारण करने के लिए पृथ्वी के अंश मिट्टी को मुख में डाला
कि हे देवी, जब ब्रजवासी मेरा कुछ अपराध कर भी देंगे, मुझे पीटेंगे कूटेंगे, तो भी मुझे क्रोध ना आए, इसलिए मैं क्षमा रूपी तुम्हारे गुण को अपने मुख में मिट्टी लेकर के धारण करना चाहता हूं। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मृत्तिका भक्षण लीला। भगवान अपने मुख में यशोदा मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं, बाद में पुनः बाल चपल लीला के द्वारा यशोदा मैया को प्रसन्न कर देते हैं। एकदा गृहदासी श्री यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निरममंत स्वयं दधी। यशोदा मैया एकदा किसे कहते हैं? देखिए, एकदा का हिंदी में अर्थ होता है एक दिन, और कोई और अर्थ भी हो सकता है। बोले हाँ, विद्वान लोग ध्यान दें। एकम परब्रह्म अद्वितीयम श्री कृष्णम ददाती थे एकदा। जो अद्वितीय अद्वैत एक ब्रह्म को जीव मात्र को दान करने में समर्थ है, उसका नाम है एकदा यशोदा। यशोदा का नाम यशोदा क्यों? श्री कृष्ण का नाम सबको संसार में यश देता है, पर जो श्री कृष्ण को यश प्रदान करती है उसका नाम है यशोदा। यशांसी ददात श्री कृष्णम यासा यशोदा। जिसके कारण कन्हैया को यश प्राप्त हो। कौन को छोड़ा? यशोदा को छोड़ा। वाले गिरिराज पर्वत उठाए लियो, कन्हैया को यश मिला, इसलिए उसका नाम है यशोदा। दधी मंथन कर रही है, कन्हैया उठे, मैया से कहा कि मैं दूध पीऊंगा, दूध पीने लगे, और मैया ने पद्मगंधा गाय का दूध अंगीठी पर रखा हुआ है उबलने के लिए, ठंडा होकर के कन्हैया को पिलाऊंगी। जिसके दूध में से कमल जैसी सुगंधा है उसका नाम है पद्मगंधा। 10,000 गौओं के दूध को 1,000 गौओं को पिला दिया जाता था, और उन 1,000 गौओं के दूध को 100 विशिष्ट गौओं को पिला दिया जाता था, और उन 100 गौओं के दूध को विशिष्ट 10 गौओं को पिलाया जाता था, और उन विशिष्ट 10 गौओं के दूध को एक गाय को पिलाया जाता था, जिस गाय का नाम था पद्मगंधा। वह पद्मगंधा गौ ऐसा सुंदर सुमधुर दुग्ध प्रकट करती थी जिसके दूध में से कमल जैसी सुगंध प्राप्त होती थी, इसलिए उसका नाम था पद्मगंधा। उस गाय का दूध अंगीठी पर रखा हुआ है। मैया देख रही है कन्हैया दूध पिवावे के चक्कर में अंगीठी को दूध उबल ना जाए कहीं। अंगीठी पर रखे दूध ने क्या सोचा? श्री कृष्ण की लीला में आने वाली जितनी वस्तु है सब चैतन्य है, ध्यान रखना, जड़ कुछ भी नहीं है। दूध ने सोचा मेरे परमाराध्य श्री बिहारी जी श्री कृष्ण का दूध मैया का स्तन पान करने से जब पेट भर जाएगा तो मुझे क्यों पिएंगे, और जब मुझे नहीं पिएंगे तो मुझे जीने का अधिकार नहीं रहा। अब मैं क्या करूंगा जी करके। इसलिए पतीली में जो अंगीठी पर रखा हुआ दूध है, मानो अपना बलिदान करने के लिए मैं श्री कृष्ण के भोग की सामग्री नहीं बन सका तो मैं जीवन धारण भी नहीं करूंगा। इसलिए वह दूध उबल उबल करके मानो अग्नि में अपने आप को समर्पित कर रहा है। एक भक्त यशोदा देख रही है कि दूसरा भक्त दुग्ध जो श्री कृष्ण का प्रेमी है वो मानो आत्मघात कर रहा है, इसलिए कि श्री कृष्ण का भोग की सामग्री में नहीं बन सका। एक भक्त दूसरे भक्त को कष्ट पाता हुआ देख नहीं सकता, क्योंकि वैष्णव का लक्षण ही वही है। वैष्णव जन तो तेने कहिए ये पीर पराई जाने रे। यशोदा मैया का हृदय दुख गया, मैं दूध को कोई कष्ट नहीं होने दूंगी, कहा करूं, कन्हैया मेरा ही तो छोड़ा है, स्तनपान पीछे करा दूंगी, पर दूध अपना बलिदान न करे। कन्हैया को छुड़ाया, स्तन से भूमि पर लिटाया, दौड़ करके गई, आंचल से पतीली को उतार करके नीचे रखा, जल का छींटा भी दिया। दूध ने सोचा मुझसे अपराध बन गया, मेरे परमाराध्य भगवान श्री कृष्ण मैया का दूध आरोग रहे थे और मैया ने मेरी रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण के सुख में बाधा उत्पन्न कर दी, मैं इसका अपराधी हूं।
अब मैं क्या करूं? लज्जित होकर के दूध मानो नीचे बैठ गया पतीली में। उसको शर्म लगी, लज्जा लगी, उसके भीतर ग्लानि, आत्मक ग्लानि हुई, नीचे बैठ गया दूध। मैंने श्री कृष्ण की सेवा में बाधा उत्पन्न की, परंतु मैया ने दूध को बचा करके अपने आप में सुख का अनुभव किया। कन्हैया ने कहा कियो, हमको दूध पीते में अतृप्त छोड़ दियो। अतृप्ति माने पूर्ति न हो पाना, लोभ की अधिक इच्छा हो, प्राप्त और करना चाहे, मिले कम, उसका नाम है अतृप्ति। तो कन्हैया के हृदय में लोभ आया कि दूध और पीतो, वो पहले छोड़ दियो। जब लोभ की अपूर्ति होती है तो क्या होता है? काम उत्पन्न होता है, इच्छा उत्पन्न होती है। और जब काम की इच्छा होती है, इच्छा माने कुछ और चाहूं, जब काम की अपूर्ति होती है तब क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। श्रीमद् भगवद गीता प्रमाण देखिए, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। काम की अपूर्ति हुई, श्री कृष्ण को क्रोध आ गया, हमको दूध ना पीन दियो, हम कुछ करेंगे। कहा करेंगे? लोहे के तराजू के बाट उठा लिए और दूध के पात्र में, मिट्टी के पात्र में दे मारा, दही का पात्र फोड़ दिया, माखन का पात्र फोड़ दिया, सब तरफ दूध दही माखन की नदी बह रही है। कहाँ? यशोदा मैया के आंगन में। ऐसा लग रहा है जैसे श्वेत द्वीप में स्वयं भगवान नीलमणि नारायण विराजमान हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया ने सोची मेरा छोरा तो बिगड़ गया। श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? इससे भी ज्यादा छत पर गए, ऊपर की कोठरी में बासी माखन रखा हुआ था, निकाला। मैया जब हमको अपना दूध नहीं पिवावेगी ताजी ताजी, तो हम क्या करेंगे? बासी माखन खाएंगे, और बासी माखन खाए के हम तो बीमार पड़ेंगे। अब मैया प्यार करे ना, हम तो बासी चीजें खा जाएंगे। जैसे किसी की माँ रोटी ताजी न बनाए तो बच्चा क्या करता है? पुरानी डब्बे में पड़ी हुई नमकीन निकाल लेता है, पुराने बिस्कुट निकाल लेता है, उन्हीं को खाना शुरू कर देता है। माँ मना करती है, बेटा ठहर जा, ताजी परांठा तेरे लिए बना रही हूँ, बहुत बढ़िया आलू दी परौंठी लाल लगी, वहाँ थोड़ी देर इंतजार कर। मैं नहीं इंतजार करना, मैं वही खाना ही, वही खाना शुरू कर देते, नमकीन बासी बिस्कुट खाना शुरू कर देता है। क्यों? तुम मुझे ताजी खिलाते नहीं हो, मैं शरीर को बीमार कर डालूंगा। तो कन्हैया ने भी बासी माखन शुरू कर दिया, और तो और बंदरों को बुला लिया, तू भी आ जा, तू भी आ जा। सेवा कुंज के, निधिवन के, तटीय स्थान के सब बंदर आ गए, सैकड़ों बंदर आ गए। कन्हैया अपने हाथ से माखन बांट रहे हैं, खुद भी पा रहे हैं, उनको भी पवा रहे हैं। मानो कह रहे हो, रामावतार में तुमने मेरी बड़ी सेवा करी, वास्तव में मैं तुमको ज्यादा बढ़िया माल खवा नहीं पायो, क्योंकि मैं हूं जंगल में घूम रहे हो तो, और तुम जंगली हते, कछु माल हतो ही ना। तुमने पत्ता खाए के, फल खाए के गुजारो कियो, मैंने फल पत्ता और कंदमूल खाए के, पानी पी के गुजारो कियो। पर कृष्णावतार में चकाचक माल है, चक दूध है, चक दही है, चकाचक माखन है, खूब भरपेट खाओ। और वह समय की जो कमी हती वह आज पूरा कर लो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, माँ के बिहारी लाल की जय हो। चकाचक पवा रहे ठाकुर जी। मैया ने देखा, यदि छोरा को मैंने डांटे नहीं तो छोरा बिगड़ जाए। वो तामत यष्टिम, डंडा हाथ में लियो मैया ने, और लाला के पीछे दौड़ी, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। और कन्हैया को पकड़ना चाहती है, आ जाए बांध के रखूंगी। नेमंग विरिंचो न भवो न श्री रप्यंग संशया, प्रसादम ले भिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदार। सुखदेव जी कह रहे हैं, जिनके पीछे श्रुतियां भाग रही हैं पर पकड़ नहीं पाती, जिनके पीछे वेद मंत्र भाग रहे हैं पर पकड़ नहीं पाते, जिनके पीछे ऋषि मुनि अनुसंधान कर रहे हैं कि भगवान ये हैं, भगवान ये हैं, फिर भी भगवान उनकी पकड़ में नहीं आ पाते,
उन श्री कृष्ण को आज यशोदा मैया पकड़ना चाहती है। यशोदा मैया का अंग बड़ा स्थूल है, मोटी है, पहले से ही मोटी थी। एक और बात, बुढ़ापे में पहले तो कोई माता मोटी होए और वह कुछ छोरा और है जाए तो खुशी के मारे और ज्यादा दुगनी मोटी है जाए। तो मोटी यशोदा मैया को दौड़ने में कष्ट हो रहा है, सांस फूल रही है, मानो शरीर साथ नहीं दे रहा है। मैया का शरीर चाहता है कि तू छोरा पकड़े मत, कन्हैया हाथ में नहीं आना चाहिए तेरे, कन्हैया पकड़ो गयो तो कन्हैया तेरे हाथ से पिटेगो। हम ना चाहे कन्हैया पिटे, कन्हैया पिटे नहीं, कन्हैया हमारा सर्वस्व है। शरीर भी बाधा उत्पन्न कर रहा है मैया के दौड़ने में, पर मैया तो मैया है, छोरा मेरा है, या मैं आज बांध के पटकूंगी, बांधूंगी यार, पकड़ लिया जी। और रस्सी लेकर के मैया श्री कृष्ण को कमर में बांधने की चेष्टा कर रही है। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है। 2 अंगुल क्यों? ब्रह्म में नाम और रूप दोनों ही नहीं होते। किस ब्रह्म में? निर्गुण ब्रह्म में। एक प्रसंग याद आ गया गोसाई जी, 1 मिनट का समय बहुत तेजी से भाग रहा, पर मैं भी जरा ब्रेक लगाने की चेष्टा कर रहा हूं। आज तो बिना सोचे समझे 2:45 बज गए। पहले जब सोचना प्रारंभ किया हल्का फुल्का तो 3:45 बज गए। अभी हल्का फुल्का ही सोचा, पर ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, क्षमा करें। तो जीव ने ब्रह्म से कहा, जीव ब्रह्म से बोला, बोले प्रभु आप हमको ऐसे नचाते हो जैसे मदारी बंदर को नचाता है, कभी हमको भी ऐसा अवसर दो कि हम भी आपको नचाएं। भगवान ने कहा, ब्रह्म ने कहा, हमने तुमको कब नचाया? बोले साहब हम प्रमाण के बिना बात नहीं करते, हमारे पास प्रमाण है। भगवान ने कहा कहाँ है प्रमाण? जीव ने प्रमाण दिया, नट मरकट इव सबहि नचावत, नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत, राम खगेश वेद अस गावत, उमा दारु जोशित की नाई, उमा दारु जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई, सबहि नचावत राम गुसाई। नचाया है आपने हमको। राम जी बेचारे मौन हो गए। बात तो ठीक कह रहा है, जीव हमसे ही उत्पन्न हुआ, पर जीव की बुद्धि भी बहुत तेज है। अच्छा भाई तुम चाहते क्या हो? बोले जैसा आपने हमको नचाया ठीक उसी प्रकार से हम भी आपको नचाएं। बोले ठीक है साहब, हमें स्वीकार है। भगवान ने स्वीकार कर लिया। जीव ने क्या किया? गुण रूपी रस्सी से भगवत सन्निधि के समीप जाकर के प्रार्थना की कि आप निर्गुण हैं, माना, आप निराकार हैं, माना, परंतु अब गुण को आप स्वीकार कर लो। गुण कहते हैं सत्वरजतम, और गुण कहते हैं रस्सी को भी। रस्सी का नाम भी गुण है। बोले इस रस्सी को आप स्वीकार करो, गुण को स्वीकार करो, आप निर्गुण से सगुण हो जाओ, निराकार से साकार हो जाओ, तो हम आपको बांध पाने में समर्थ हो जाएंगे। अब उस जीव ने निर्गुण ब्रह्म को, निराकार ब्रह्म को रस्सी से कमर से बांध करके सगुण साकार बना दिया। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्त में यह सामर्थ्य है, निर्गुण को वो प्रत्यक्ष आंखों के सामने खड़ा कर सकता है, निराकार को वो साकार बना सकता है। कौन? भक्त वैष्णव समर्पित। इसलिए सगुण ब्रह्म रस्सी से युक्त हो गए। उन्होंने नाम और रूप की जो दूरी थी, जो 2 उंगली की कमी थी, सगुण साकार ब्रह्म को उस कमी को दूर करना पड़ा। और जीव की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, अपनी मैया के सामने विवश होकर के कन्हैया ने उस 2 अंगुल की दूरी को दूर किया और बंधन में कन्हैया आ गए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
प्रेम के बंधन में कान्हा बंध गए। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को बांध दिया। स्वशेनाप कृष्णेना यस्येदम सेश्वरम वशे। सुखदेव जी कहते हैं जो सारे ब्रह्मांड को बांधने में समर्थ है वो अपनी मैया यशोदा के आगे खुद बंध जाता है। ये सौभाग्य ब्रह्मा को नहीं मिला जो कि भगवान का बेटा है। ये सौभाग्य भगवान शंकर को नहीं मिला जो कि भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। ये सौभाग्य मिला तो ये सौभाग्य लक्ष्मी को भी नहीं मिला जो कि उनकी अंग संश्रया चरण सेविका है। सौभाग्य बांधने का किसको मिला? मैया यशोदा को। इसका नाम है गोपी, गोपायती। पता लगा कंस को नंद का बेटा ही तो है तुम्हारा काल। अनेक राक्षस मार डाले उसने, पूतना को मारा, शकटासुर को मारा, बहुत राक्षस मार दिए। एक गुप्तचर भेजा कंस ने। गुप्तचर ने क्या देखा? मैया यशोदा ने उसकी कमर को बांध रखा है और रस्सी के दूसरे हिस्से को ऊखल से बांध रखा है। और वो जिसको कि पहले गुप्तचर ने कंस को बताया था कि वो कंस का काल है, वो तो रो रहा है। उसकी नाक बह रही है, आंसू बह रहे हैं, मुंह में से थूक निकल रहा है, फपस फपस के रो रहा है, मैया मुझे छोड़ दे, मैया मुझे छोड़ दे। पहले गुप्तचर ने हमारे स्वामी को सूचना गलत दी है। ये तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता जो बंध जाए, जो पिट जाए, जो रोने लग जाए बात बात पर, इसको नाक पहुंचने का ढंग भी ना आए, वो क्या ब्रह्म होगा? नहीं, अति साधारण है। जाके पहुंचा गुप्तचर कंस को, आपके पहले भृत्य ने आपको सूचना गलत दी है। मैं कह रहा हूं कि नंद का बेटा तो नारायण है ही नहीं, आपका काल वो है ही नहीं, आप उधर से ध्यान हटाइए। कंस को चैन पड़ गया। जो अपने पुत्र को छिपा करके रखती है, उसके ऐश्वर्य को प्रकट नहीं होने देती है, शत्रुओं की नजर से जो बचाने का प्रयास करती है, गोपायन माने छिपाना, उसका नाम है गोपी यशोदा। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दूसरा भाव, गोभी पिबत श्री कृष्ण रसम यासा गोपी। जो अपनी इंद्रियों से श्री कृष्ण का रस पान करती है उसका नाम है गोपी। आंखों से देखूंगी तो कन्हैया को, कानों से सुनूंगी तो कन्हैया की मुरली, हाथों से छूंगी तो कन्हैया के अंग को, जीभ से चाखूंगी कन्हैया की झूठन प्रसादी, शीत प्रसादी। मेरा कोई और काम है ही नहीं। मेरा मरना भी कन्हैया, मेरा जीना भी कन्हैया, मेरा बेटा भी कन्हैया, मेरा बाप भी कन्हैया, मेरा पति भी कन्हैया, मेरा सर्वस्व कन्हैया। मैं तो कन्हैया की हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल लाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। वो है गोपी। मैया ने बांधा। गोपियों ने कहा मैया तू बेकार अपने छोरा है बांध के पटक रही है, तेरे छोरा के भाग्य में बंधन है ही ना है। अस्य ललाटे विधात्रा बंधनम न लिखितम। तेरे छोरा के भाग्य में विधाता ने बंधन लिखा ही ना है। यही मार रस्सी तेरी छोटी पड़ रही तो मैया नाराज हुई। छोरा मेरो बांधू पीटू मारू कछु करू, खबरदार जो तुम बीच में आई, भाग जाओ यहां से। दाऊजी आए, मैया कन्हैया छोड़ दे। मैया बोली नहीं छोड़ूंगी। दाऊजी को क्रोध आ गया, तू जानना मैं शेषावतार हूं? मैया बोली अच्छा, छोटो भैया है को नारायण, बड़ो भैया है को शेषावतार। तुम यह बात भूल गए कि मैं शेषावतार बलराम और नारायण श्री कृष्ण इन दोनों की मैया हूं। जैसे कन्हैया बांधे हो ऐसा तो वो बांधूंगी बलराम, खबरदार भाग जाते। डर के मारे बलराम जी भाग गए। भक्त के आगे भगवान को भयभीत होना पड़ता है। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत की कथा ऐसी है, जब मूड बनता है तब तक समय सीमा पार हो जाती है। करें क्या? जो ठाकुर जी की इच्छा, जो गोसाई जी की इच्छा। हम तो ये प्रत्यक्ष समझते हैं कि आज बिहारी जी प्रत्यक्ष आकर के कथा सुनने के लिए पधारे और अनुकंपा की है, और बाबा की प्रेरणा से बाबा स्वयं बिहारी जी को लेकर के विराजमान हैं और कथा सुन रहे हैं। बिहारी जी महाराज की जय हो।
श्री बाबा महाराज की जय हो। गोपियां यशोदा मैया के आगे कहती हैं जय जय गोविंदा, तो मैं काऊ दिन हाथ लगा दूंगी